क्या आपको पता है कि आपकी फेवरेट ईवी कार शायद बहुत सस्ती होने वाली है? और क्या गोल्ड सच में एक सेफ एसेट है या फिर ये सिर्फ एक बड़ा फोमो है? आज BYD इंडिया में बड़ा धमाका करने जा रहा है। जॉब्स जा रही हैं और दिल्ली गवर्नमेंट MSMEs के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है। बिजनेस की दुनिया में क्या हालचाल है, चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे बड़ी न्यूज आ रही है BYD से। BYD अब इंडिया के अंदर असेंबली शुरू करने वाला है। इसका मतलब क्या है? सिंपल है, गाड़ियां ड्रास्टिकली सस्ती होंगी। अभी तक जब हम गाड़ियां इंपोर्ट करते थे तो 70% से 110% तक ड्यूटी लगती थी, लेकिन लोकल असेंबली के बाद ये ड्यूटी घटकर सिर्फ 30% रह जाएगी। सोचिए, 30% ड्यूटी के साथ BYD इंडियन मार्केट में कितना खतरनाक कंपटीशन दे सकता है, स्पेशली महिंद्रा और टाटा के 20, 30 और 40 लाख वाले सेगमेंट में। अब कट थ्रोट कंपटीशन होने वाला है। इसके साथ ही इंडिया EU ट्रेड डील से 4 बिलियन यूरो की इंपोर्ट ड्यूटी बचेगी। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा नंबर है। मारुति को शायद लोअर सेगमेंट में ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन प्रीमियम मार्केट में गेम कंप्लीटली चेंज होने वाला है। गोल्ड के प्राइसेस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पहली बार हिस्ट्री में गोल्ड $5,200 पर आउंस तक पहुंच गया है। सिर्फ एक महीने में लगभग 20% की ग्रोथ। लोग पूछ रहे हैं, क्या कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन आने वाली है या फिर ये सिर्फ फोमो है? वहीं सिल्वर के प्राइसेस का बढ़ना थोड़ा जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि AI चिप्स बनाने में सिल्वर का हैवी यूज होता है और सिल्वर की माइनिंग लिमिटेड है। लेकिन गोल्ड का इतनी तेजी से बढ़ना थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है। ग्लोबल मार्केट से एक बुरी खबर आ रही है। UPS ने 30,000 जॉब कट्स अनाउंस किए हैं और 24 फैसिलिटीज बंद करने का डिसीजन लिया है। इसका मेन रीजन ये है कि Amazon की शिपिंग वॉल्यूम लगभग 50% तक गिर गई है। अब UPS मेडिकल सप्लाईज जैसे हाई मार्जिन सेक्टर्स पर फोकस करेगा। वहीं Amazon ने अपने 15 गो स्टोर्स और 57 फ्रेश फिजिकल स्टोर्स बंद कर दिए हैं। अब Amazon सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी और होलसेल एक्सपेंशन पर फोकस करेगा। Pinterest ने भी अपनी 15% वर्कफोर्स निकाल दी है, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये पैसा AI ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन कॉर्पोरेट्स की। वोडाफोन आइडिया ने Q3 में 5,286 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया है। हाँ, ये पिछले साल से बेटर है, लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ 2% रेवेन्यू ग्रोथ से इतना बड़ा लॉस कवर हो पाएगा? कंपनी को रिवाइव करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपीस के कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है। एंटरटेनमेंट सेक्टर में PVR आइनॉक्स की पेरेंट कंपनी ने FY25 में 61 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया है। इसका रीजन ये है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। हाँ, उम्मीद है कि पुष्पा 2 और गदर जैसे प्रोजेक्ट से चीजें बेटर हो सकती हैं। Zomato डिस्ट्रिक्ट ऐप अब बुक माई शो की मार्केट में एंट्री लेने वाली है। कंपटीशन काफी इंटेंस होने वाला है। हाँ, लॉसेस बढ़ रहे हैं और CEO भी कंपनी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन लाइव इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स का क्रेज देखकर ये एक बड़ा बेट माना जा रहा है। लेकिन क्विक कॉमर्स के लिए एक प्रॉब्लम आ सकती है। केमिस्ट बॉडीज ने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि फार्मा सेल्स, स्पेशली एंटीबायोटिक्स को क्विक कॉमर्स ऐप्स पर बैन किया जाए। रीजन ये है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन बेची जा रही हैं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या पैरासिटामॉल और एंटीबायोटिक्स ऐप्स पर मिलनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना। एजुकेशन सेक्टर में दृष्टि IAS का प्रॉफिट 32% गिर गया है। अब ये सिर्फ 61 करोड़ रुपीस रह गया है। इसका बिगेस्ट रीजन मुखर्जी नगर वाला इंसिडेंट था, जिसमें कंपनी को लगभग 30 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में शैडोफैक्स का IPO लगभग 9% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है। सब्सक्रिप्शन नंबर से पहले ही क्लियर था कि रिस्पॉन्स थोड़ा ठंडा रहेगा। दूसरी तरफ सॉफ्टबैंक OpenAI में $30 बिलियन और इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। सवाल यह है कि OpenAI ऐसा कौन से काला जादू कर रहा है कि इन्वेस्टर्स लगातार पैसा लगा रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने MSMEs के लिए 1 करोड़ रुपीस तक का कोलैटरल फ्री लोन अनाउंस किया है, लेकिन इसका टोटल पूल सिर्फ 5 करोड़ रुपीस का है, जो थोड़ा कम लगता है। टेक वर्ल्ड में जियोस्टार के खिलाफ CCI की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। रीजन है प्रेडेटरी प्राइसिंग के एलिगेशंस। और गोवा में 16 साल से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की बात चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इंडिया में इफेक्टिवली अप्लाई हो पाएगा जब लोग रेड लाइट भी फॉलो नहीं करते? ओवरऑल मार्केट आज 400 पॉइंट्स ऊपर रही। कंज्यूमर के लिए कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि हमें सस्ती और बेटर सर्विसेज मिलती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।